एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहाँ सामने भी अपने ही हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा और ज़्यादा दुखी ज़रूर करता है, बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये महाभारत एक बार फिर से हो रही है? न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट होने के बाद आज का दिन दिल्ली में बहुत ही अहम था, क्योंकि चिराग गुट के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा हमने आपको दिखाया, लेकिन चिराग पासवान ने इसके बाद भी कहा कि जिस तरीके से परिवार में फूट पड़ी है, उसके बाद से जब उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब उतने अनाथ महसूस नहीं किए थे, जब परिवार में टूट हुई है उसके बाद से अनाथ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर आगे का जो कार्यक्रम है वो तय किया है, और साथ ही साथ जो आने वाले समय में बिहार में संघर्ष यात्रा की शुरुआत होगी उसके लिए आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आशीर्वाद लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। कुछ महीनों पहले जहाँ मैंने अपने पिताजी को खोया, और अब जिस तरीके से परिवार के जिन लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने जब मेरा साथ छोड़ा, तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मुझे अब सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बिहार में जितनी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे साथी जितने, उन सब के आशीर्वाद की ज़रूरत है। पर सबसे ज़्यादा एक आशीर्वाद जो ढाल की तरह इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ बना रहा, इन्हीं का ही आशीर्वाद था, जिसकी वजह से चुनाव में इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद मैं मजबूती से डटा रहा, लड़ता रहा, और पार्टी ने जिस तरीके से एक नई ऊंचाई उस चुनाव में हासिल की। आज जब एक नया युद्ध है, और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहाँ सामने भी अपने ही हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा और ज़्यादा दुखी ज़रूर करता है, बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये महाभारत एक बार फिर से हो रही है? अपनों से तो लड़ाई है ही, कहीं ना कहीं अपने साथ छोड़ देते हैं तो दुखी तो होता ही है। आपको लगता है यार महाभारत की लड़ाई में जीत आपको लगता है होगी? पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है, तो माइक हटा लो यार। ज़रूर जीतूंगा। पापा हमेशा बोलते थे कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला, और मैं भी निकाल लूँगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा, बिना किसी कटुता के। किसी के लिए भी किसने मेरे साथ क्या किया ये उनकी सोच थी, बट मेरे संस्कार जो मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ वो नहीं, कोई कटुता नहीं। आपने मेरे साथ ज़रूर बुरा किया, पर हाँ, मैं मुस्कुराते हुए और अपनी सच्चाई की बातों को जनता के सामने रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पार्टी और परिवार, आपको लगता है कि पार्टी बिखर जाती है लेकिन परिवार एक रहता? अब परिवार भी बिखरा। पापा ने हमेशा परिवार को महत्व दिया, और उन्होंने पार्टी को भी परिवार समझ के, पापा ने कभी भी कि राजनीतिक दल है, ये मेरा पदाधिकारी, ये वो, उन्होंने पार्टी के भी हर सदस्य को अपना भाई। और आज मुझे खुशी है कि आज जब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मैंने इस बात को कहा कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ था जब पापा गए, मैं अनाथ तब हुआ जब चाचा का साया गया। तो मुझे खुशी है कि मेरे जितने पार्टी के साथी हैं, सब ने एक साथ हाथ उठाकर बोला कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप कोई अनाथ नहीं हुए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साया बन के आपके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब इतने लोगों का साथ है और मोम का आशीर्वाद है, तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। जीत 100% मेरी होगी, इस बात के लिए मैं कहता हूँ। जिस प्रिंस के ऊपर आप छोटे भाई की तरह विश्वास करते थे, लक्ष्मण की तरह विश्वास। देखिए, आज की तारीख में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में, मैंने अंत तक मैंने प्रयास किया। मैं तो उस दिन तक चाचा के घर पे गया जब उन्होंने मुझे पार्टी से निकालने की बात की, जब वो अध्यक्ष जी से उन्होंने मुलाकात कर ली, मुझे संसदीय दल के नेता से हटाने की बात की। मैं तो तब भी घंटों तक, उस दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे हाथ में भी कैंडुला बना हुआ था, मैं एंटीबायोटिक बीच में रुका कर मैं वहाँ पर मैं गया था उनसे बात करने। तो मैंने तो अंत तक मैंने प्रयास किया। अगर चाचा भाई आते तो वापस भाई वापस आते तो लेंगे।
जरूरत पड़ी तो क्या आप पहुंचाएंगे? तो क्या आप पहुंचाएंगे? जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दरवाज़ा खुला की बात, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पापा ने ये एक ऐसा घर है जब किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दिन रात सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 24 घंटे इस घर के दरवाजे खुले रहे। तकलीफ मुझे ज़रूर हुई कि जब वो दरवाज़ा मुझ पर बंद कर दिया गया जहाँ पर मैं बचपन में खेला हूँ, जिनकी गोद में मैं पला बड़ा हूँ, वो दरवाज़ा जब बंद कर दिया गया तब तकलीफ हुई, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। ये थे चिराग पासवान, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आने वाले 5 जुलाई से जो है बिहार में संघर्ष यात्रा की शुरुआत होगी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी माँ से पहली बार जो कैमरे पे आई, उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि अपने पिता के निधन के बाद अब मेरा एक ही सहारा है, जो कि खुद रामविलास पासवान की पत्नी जो कि रीना पासवान है, वो उनसे आशीर्वाद लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि आज दिल्ली में कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक बुलाई गई और बैठक में चिराग पासवान की ओर से दावा किया गया कि पार्टी के 90% से अधिक जो कार्यकारिणी सदस्य की संख्या है वो एलजेपी और चिराग गुट के साथ है। इसीलिए उनका पूरा दावा अभी भी पार्टी पर बरकरार है। पशुपति पारस जो इनके चाचा है, जिस तरीके से उन्होंने इनको धोखा दिया है, वो उन्हें इनकी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ 4 नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में होता है। अब तक हमारे न्यूज़ 4 नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। उस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।